Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 3 फेजेस के चुनाव खत्म हो चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं चुनाव में। चुनाव के बीचों बीच हम हैं। 400 पार आपको अभी भी व्यवहारिक लग रहा है या अब फाइल आएगी तो आप नंबर बदल देंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हम 400 पार के लक्ष्य को पार करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि हम 190 के पार हो चुके हैं और इस चरण में सबसे ज्यादा फायदा एनडीए को होने वाला है। इस चरण में सबसे ज्यादा कौन से राज्यों से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद? देखिए, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना में कितना सर? 17 सीटों में कितना? हम कम से कम 10 सीटें जीतेंगे, 13 तक जा सकते 1 से 4 पे गए और 4 से आपको लग रहा है इस बार 10 पे जाएंगे? 10 आंध्र पे प्रदेश जाएंगे में और 13 तक भी जा सकते हैं। और आंध्र प्रदेश में हमारे गठबंधन को कम से कम 17 सीटें मिलेंगी। अमित शाह जी, आज भी आप रैली में गए, आप हर जगह जाते हैं, वो कहते हैं वो शरिया लागू कर देंगे देश में, शरिया से ये देश नहीं चलेगा। अंजना जी, मुझे एक बात बताइए, हमारी विपक्षी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी और इसमें कहेगी कि हम पर्सनल लॉ लाएंगे, तो हम उसको जनता के सामने नहीं रखेंगे क्या? वो तो नहीं रखते हैं, वो जहां रखना है वहीं रखते हैं। मगर देश की जनता को वोट डिसाइड करने से पहले हमारा दायित्व है कि हमारी विपक्षी पार्टी और हमारी पार्टी दोनों ने क्या वादे किए हैं वो जनता के सामने रखें। और मैं आज आपके सामने कहता हूं, कल राहुल गांधी एक घोषणा कर दे, हम पर्सनल लॉ को प्रेस नहीं करेंगे, हम बोलना बंद कर देंगे। जब वो घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ लाते हैं, पर्सनल लॉ की बात रखते हैं, तब आप उनको कुछ नहीं पूछते हो। और जब हम ये मुद्दा उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में फिर से पर्सनल लॉ लाने के लिए घोषणा पत्र में एक मुद्दा रखा है, तो आपको लगता है कि हम कम्युनल कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप सारे लोग जो इसको कम्युनल कह रहे हैं, पंथ निरपेक्ष देश के अंदर धर्म के आधार पर कानून होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो कम्युनल वो है जो पर्सनल लॉ की बात करते हैं, कम्युनल वो नहीं है जो यूसीसी की बात करते हैं। शुरू से ही आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष बार बार आपको क्या बैकफुट पर डाल रहा है? एक फेक वीडियो आपका भी उन्होंने, डीप फेक, जो जिसकी जांच भी हुई, लेकिन उससे पहले काफी फैल गई थी। तो क्या ये एक मुद्दा है जिस पर आप लोगों को, सबको, जनता को समझाना पड़ रहा है? देखिए, आपने ही जवाब दे दिया। फेक वीडियो वो ही डालते हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, जिनको जीतने का विश्वास नहीं है। फेक वीडियो क्यों बनाना पड़ता है? जो बात मैं बोला ही नहीं, मेरे मुंह में डालकर जनता के सामने रखने का प्रयास किया। और मुख्यमंत्री जी की ऑफिस ने भी वो ट्वीट को फॉरवर्ड किया। यही बताता है कि वो आत्मविश्वास खो चुके, हार को स्वीकार कर चुके हैं। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, ये कह रहे हैं मोदी जी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि उनको संविधान बदलना है, आरक्षण हटा देना है। खुलकर बोलते हैं, निर्लज्जता से बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको शायद ये नॉलेज नहीं है कि 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया, धारा 370 हटाने के लिए, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, जीएसटी लाने के लिए किया, राम मंदिर बनाने के लिए किया। अगर आरक्षण हटाने की मंशा होती तो कब का हट चुका होता। 10 साल से हम पावर में। मगर आरक्षण पर आघात कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक और हैदराबाद में उन्होंने धर्म के आधार पर 4% और 5% जो आरक्षण दिया है, इससे पिछड़ा समाज का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, एससी का आरक्षण आहत हुआ है, उस पर डाका पड़ा है। और धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है।